नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है यह है पर्सनल लोन को लेके। जैसे किसी भी कार्मिक की सरकारी नौकरी लगती है, चाहे वो फोर्स के अंदर लग रहा है, चाहे सिविल डिपार्टमेंट के अंदर लग रहा है, और नौकरी लगने के बाद में किसी खुद के खर्चे के लिए, कोई पर्सनल यूज के लिए उसको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो पर्सनल लोन के लिए जाता है। जैसे कि अपनी खुद की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, या किसी प्रकार की कोई और खर्चे हैं जिनको लेके वो पर्सनल लोन के लिए जाता है। तो सबके मन में सवाल आता है कि मेरी नौकरी अभी लगी है, तो मेरी नौकरी के कितनी सर्विस के बाद में मुझे लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे खास करके जैसे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जो जवान लगता है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, या कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आपको लगी है, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई सिविल डिपार्टमेंट पे आपकी जॉब लगी है, तो आपको लोन कितने सर्विस के बाद मिलेगा। क्योंकि बैंक के लिए आप लोन के लिए जाते हैं, तो लोन की एलिजिबिलिटी में आपको सभी कुछ, जैसे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, आपकी सर्विस होती है। क्योंकि एसबीआई जो होता है ज्यादातर भाई सर्विस वालों को एक इजीली पर्सनल लोन देता है। एसबीआई के अंदर अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, तो पर्सनल लोन आपको 2 घंटे के अंदर, मैक्सिमम बताऊं 2 घंटे के अंदर बैंक आपके अकाउंट में लोन डाल देता है। लेकिन जिसको डॉक्यूमेंट जो चाहिए, जो एलिजिबिलिटी चाहिए, अगर वो आप पूरी कर रहे हैं, तो आपको लोन इजी मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आपकी सर्विस कितनी सर्विस के बाद में आपको लोन मिल सकता है। तो आप अगर देखेंगे, जैसे आप लोन के लिए आप जाते हैं, तो लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगता है, तो लोन के डॉक्यूमेंट के अंदर बैंक जो आपको होता है, वो आपकी जो सैलरी स्लिप होती है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब कर रहे हैं उसकी जो सैलरी आपकी बनती है, उसकी जो सैलरी स्लिप आपकी 6 महीने की मांगता है। और आपकी जो बैंक की अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है, 6 महीने की मांगता है। तो बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है, वो तो बैंक खुद भी निकाल लेगा, क्योंकि अगर आपकी सैलरी एसबीआई के अकाउंट में आ रही है, तो स्टेटमेंट बैंक खुद भी निकाल लेगा। लेकिन आपकी जो सैलरी स्लिप है, वो आपको 6 महीने की प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अब 6 महीने की सैलरी अगर प्रोवाइड करो, तो आप ये मान के चलो कि 6 महीने से कम अगर आपकी सर्विस है, तो बैंक आपको लोन देगा नहीं। तो कम से कम अगर आप मान के चलेंगे, तो आपकी जो सर्विस होगी वो 6 महीने तो आपको होनी चाहिए। उसके बाद में आपका जो किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करें, उसके हिसाब से आपको बैंक पर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि 6 महीने या साल भर की अगर आपकी जॉब हो गई है, तो आपको जो बैंक होता है वो आपको पर्सनल लोन दे देता है। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम होती है, तो उसी हिसाब से जो आपकी सैलरी जितनी बनेगी, और सैलरी के हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी बन रही लोन की, उसी के ऊपर लोन दे देता है बैंक। अब 5 साल के लिए लेंगे या 6 साल के लिए लेंगे, 5 साल के लिए लेंगे तो थोड़ा सा कम एलिजिबिलिटी बनेगी, 6 साल के लिए लेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि लोन की जो ईएमआई होती है 6 साल में थोड़ी कम आएगी, 5 साल में ईएमआई थोड़ी ज्यादा आ जाती है। तो अगर आपको लोन ले रहे हैं, आपकी सैलरी उस टाइम पे कम है, तो आप जो लोन का टेनोवर होता है, बैंक को बोल के भी आप उसको 6 साल के लिए करवा सकते हैं। तो 6 साल से करवाने के लिए जहाँ पे आपको 5 लाख लोन मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको 6 लाख मिलने की उम्मीद हो जाती है। क्योंकि आपकी जो ईएमआई तो 5 साल कटनी थी, वो 6 साल कटेगी, तो ईएमआई थोड़ी सी कम हो जाती है। इस वजह से फिर आपको बैंक लोन दे देता है। तो जहां तक ये आपको 6 महीने की जब सर्विस आपकी हो जाएगी, और 6 महीने की सैलरी स्लिप आपके पास अवेलेबल है, तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं कि मेरे पास में 6 महीने की सैलरी स्लिप है। क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं कि जैसे आपने भर्ती हो गए, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में आपकी 1-2 महीने की जो सैलरी स्लिप होती है स्टार्टिंग की, आपको नहीं भी मिलती है। तो फिर आपकी जब से सैलरी आपको मिल जाती है सैलरी स्लिप, उसके बाद जैसे आपके सर्विस के 1-2 महीने बाद मिलनी शुरू हुई, तो आपको 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, यानी कि मैक्सिमम 1 साल के बाद तक आप इजीली लोन ले पाएंगे। आपको 6 महीने की जो सर्विस का सैलरी स्लिप सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप आपको देना है, बाकी बैंक स्टेटमेंट आपको देनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में से छोटी सी यही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।